ये सब मिले हुए हैं, ये मिले मिले चोर ना मिले साथी, ये सब चोर चोर मुसेरे भाई हैं। ये जातिवादियों का अखाड़ा है दिल्ली विश्वविद्यालय। अगर आज जिस गेट पे आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हो, जिस गेट पे ये धरना लगा है, यहाँ से बच्चे हर साल सपना देखते होंगे, शिक्षक और छात्र इस यूनिवर्सिटी में आके पढ़ने की। और इस यही एंट्रेंस है, गेट यहाँ जाती है, वहाँ वीसी का ऑफिस है, यहाँ से एंट्रेंस होती है गेट बच्चों के पढ़ने की। ये विश्वविद्यालय के तो रास्ते बंद हो जाएंगे उन लोगों के लिए अगर हम बोले नहीं, अगर डॉक्टर रितु सिंह बोली नहीं। दलालों से समस्या नहीं होती, गुलामों से समस्या नहीं होती, एक ऐसी पर्सनालिटी से समस्या होती है जिसके मुंह में आवाज़ है, जो लाखों लोगों का नेतृत्व करती हैं, जो लोगों के मुंह में आवाज़ डालती हैं, जो उनको उनके हक अधिकार के लिए बोलना सिखाती हैं, जो उनको ये बोलते हैं डरो मत लड़ो। दलित समाज से नहीं होते तो यही कानून फास्ट ट्रैक तरीके से चल रहा होता। और अगर मैं दलित समाज की बेटी नहीं होती, जो कि जिसको सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है, तो अभी तक वो जेल की सलाखों के पीछे होती। आई थिंक 20-25 दिन के अंदर ही मुझे इतना तंग करना शुरू कर दिया, इतना प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, भांत भांत के कमेंट्स करने मेरे कपड़ों पे, मेरे बोलने के तरीके पे, स्टूडेंट्स के बीच में मेरा एक पॉपुलैरिटी क्यों है उस पे, मेरे स्टूडेंट्स को बताने की कोशिश करने की, जो टीचर है कि जब मुझे इन्होंने मेरी पोस्ट से हटाया, बस ऐसे बोला कि जा जो कर ले करना है, और बहुत तू मैं बेइज्जती इन्होंने मेरी कमरे के अंदर करी। तो बताएं, धरने पे ना बैठे बहुजन बेटी तो कहाँ जाए। प्रशासन निष्पक्ष होता, डीयू प्रशासन, तो अभी तक ये सस्पेंड हो जानी चाहिए थी क्रिमिनल सविता रॉय। देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं डॉक्टर रितु सिंह अभी धरने पर बैठे, इनसे बातचीत करते हैं क्या है पूरा मामला। मैम, जो ये पूरा मामला चल रहा है, इस मामले से पहले मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर रितु सिंह है कौन? डॉक्टर रितु सिंह एक बहुजन बेटी है, जो शिक्षित है अच्छे तरीके से, अच्छी पढ़ी लिखी है, जो अपने अधिकारों के बारे में जानती है, जो हर गरीब मजलूम जिसके साथ ये सरकार या कोई भी इंसान धक्का करता है, जिसके साथ नाइंसाफ़ी होती है, उसकी आवाज़ बन के लड़ती है। क्योंकि डॉक्टर रितु के मायने ये हैं कि शिक्षा का असली मतलब ही अपने लिए नहीं है। शिक्षा का असली महत्व और मतलब ये है कि अगर आप शिक्षित हैं तो जो बेज़ुबान है, जिनके मुंह में ज़ुबान नहीं है, जो कमज़ोर हैं, जो पीड़ित हैं, शोषित हैं, खासकर आप अपने समाज के, क्योंकि आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी वो बनती है। और जो भी पूरे दुनिया में अगर आपके साथ सामने नाइंसाफ़ी हो रही है तो उसके लिए आवाज़ उठाना आपका दायित्व, आपका कर्तव्य है, क्योंकि आप डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी हैं, वंशज हैं। तो ये है डॉक्टर रितु सिंह। कितने लंबे समय से आप आवाज़ उठा रही हैं? मुझे लगता है कि जब से होश संभाली है, जब से ड्यूरिंग मास्टर्स एमए के बाद से, जब से पीएचडी में आए, तब से संघर्ष ही संघर्ष देखा है। तब से यही देखा कि हर चीज़ के लिए आपको कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिली, कोई भी चीज़ स्ट्रेट वे आपकी प्लेट के अंदर नहीं आई है, परोसी नहीं गई है। हर चीज़ के लिए हर स्टेप पे आपको मेहनत करनी पड़ी है, हर स्टेप पे आपको आगे जाना पड़ा है। अपने लिए आवाज़ स्कॉलरशिप के टाइम से, जब स्कॉलरशिप नहीं, हमें सारे बच्चों को स्कॉलरशिप्स मिल जाते थे। हमारे स्कॉलरशिप में क्लैरिकल लेवल तक जो स्टाफ थे वो हमारे साथ दुर्व्यवहार करते थे, उनकी नज़रों में हमारे लिए घृणा रहती थी। वहाँ लड़ना, हॉस्टल में रहना, तो हॉस्टल में वार्डन की नज़रों में वो चीज़ें देखनी, वार्डन के साथ मतलब अपनी डिग्निटी को असर्ट करना पड़ता था। हम फिर उसके कॉलेज के अंदर आ गए, तो यूनिवर्सिटी के अंदर जब पीएचडी करने लगे तब ये तो बहुत लंबा संघर्ष है, 10 साल से भी ज़्यादा का ही लगा लो। आज आप धरने पर बैठी हैं, इसका प्रमुख कारण का क्या है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? आप मेरे को बताएं, धरने पे ना बैठे बहुजन बेटी तो कहाँ जाए। जब मानसिक आपकी जो क्षमता है वो ख़त्म हो जाती है लड़ते 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 सिस्टम के साथ, जब सारा सिस्टम एक होके नेक्सस बना के आपके पीछे पड़ जाता है, तो आप कोई तो रास्ता खोजोगे ना, कहीं तो जाओगे ना। मैम, जो आप ये धरने पर बैठी हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से पूरा मामला शुरू हुआ? देखो, 1 साल हो गया था मुझे दौलत राम कॉलेज में पढ़ाते। 1 साल के अंदर इस प्रिंसिपल ने, जो पीछे आप देख रहे हैं फ़ोटो में, ये क्रिमिनल लेडी ने 1 साल में मुझे जीने नहीं दिया। आई थिंक 20-25 दिन के अंदर ही मुझे इतना तंग करना शुरू कर दिया, इतना प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, भांत भांत के कमेंट्स करने मेरे कपड़ों पे, मेरे बोलने के तरीके पे, स्टूडेंट्स के बीच में मेरा एक पॉपुलैरिटी क्यों है उस पे, मेरे स्टूडेंट्स को बताने की कोशिश करने की, जो टीचर है ये, मतलब उनको उनके दिमाग में ये डालना कि जिसके पीछे तुम इतना पढ़ रहे हो डॉक्टर रितु करके, वो ऐसा नहीं है, वो दलित समाज, उनको ये बताना कि किस समाज से आते हैं, ताकि बच्चों का व्यवहार आपके प्रति बदल जाए, या फिर बच्चों के दिल के अंदर कोई बात आ जाए आपको लेकर। तो ये सारी चीज़ें करती थी वो। और एनुअल डे पे भी, जैसे टीचर्स का कोई प्रोग्राम है वहाँ पे बेइज्जत करना, बहुत सारे इस तरीके की चीज़ें शुरुआत थी। बट ये जो इन्होंने फ्रॉड मेरे साथ किया, जब ऑल ऑफ सडन कोविड का टाइम चल रहा था, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, सारे एडहॉक्स की, देखो एडहॉक प्रोफेसर क्या है यूनिवर्सिटी में, वो एक प्रोफेसर ऐसे ठेके पे
ठेकेदारी प्रथा एक किस्म से। जब मन कर चलता है इनका, किसी को भी तंग करना शुरू कर देते। लेकिन एडहॉक को एज़ पर MHRD की गाइडलाइंस आप निकाल नहीं सकते, एडहॉक को एडहॉक से रिप्लेस नहीं कर सकते जब तक परमानेंट ना हो। अगर परमानेंट पोस्ट एडवर्टाइज होती है तभी आप एडहॉक को हटा सकते हैं। लेकिन इन्होंने मुझे हटाया, गुंडागर्दी करके, गुंडागर्दी के एक्शन लेके इन्होंने मुझे हटा दिया। और वो हटाना ऐसा था कि जब मुझे इन्होंने मेरी पोस्ट से हटाया, बस ऐसे बोला कि जा जो कर ले करना है, और बहुत तू मैं बेइज्जती इन्होंने मेरी कमरे के अंदर करी। और उसके खैर हमने वो सारे सबूत कोर्ट में दे दिए हैं। तो जातिगत व्यवहार जो इनका था उस दिन खुल के सामने आया जब मैंने असर्ट किया कि ऐसा क्यों, जब कॉलेज में 117 टीचर्स हैं, 16 को दे दिया और मेरा क्यों, एडहॉक टीचर पे मेरा क्यों डिनाई कर रहे हो। तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। फिर उसके बाद मुझे कोर्ट जाना पड़ा क्योंकि मेरी पोस्ट पे इलीगल इंटरव्यू रख दिया उन्होंने, मेरी ही पोस्ट पे मुझे हटा के, इलीगली हटा के इंटरव्यू रख दिया। तो उस पोस्ट को रोकने के लिए मुझे कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। मैं कोर्ट गई, और जब मैं कोर्ट में गई तो इन लोगों ने, जब मैंने स्टे के लिए डाला कि इंटरव्यू का स्टे किया जाए, वहाँ से सारी कहानी शुरू होती है। ऑब्वियसली कोर्ट में जब ये आई, इनसे कोर्ट ने रिप्लाई मांगा, तब आप ये तो नहीं बोलोगे ना कि मैं जातिगत मानसिकता की पीड़ित औरत हूँ, मेरा पास्ट रिकॉर्ड भी ऐसा रहा है जिस कॉलेज में पहले मैं पढ़ाती थी, तो इसलिए मैं इनके साथ ऐसा कर रही हूँ। तो उधर उन्होंने एक नई कहानी पेश करी। उस नई कहानी में ये था कि मैं अच्छी टीचर नहीं हूँ, मेरे खिलाफ कंप्लेंट्स हैं, और सो एंड सो करके वो सारा रिकॉर्ड बनाया उन्होंने मेरे खिलाफ। तो कोर्ट में दिया। पहले एक चिट्ठी दी, साथ ही में हमारा एससी कमीशन में भी चल रहा था। तो एससी कमीशन में उन्होंने इस एक चिट्ठी के साथ 35 बच्चों के फोर्थ सिग्नेचर भी कर दिए, जो कि ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन पता चलता है। मैं तो जब मैंने पहली बारी वो चिट्ठी देखी तो मैंने कहा झूठ है, फेक है। मेरे एक्चुअल बच्चों का तो मेरे पास फीडबैक है, उनका तो सब चीज़ें हैं मेरे पास। तो वो आहिस्ते आहिस्ते वो सारी चीज़ें जब प्रोसीड होती गई तो वो पता लगा कि वो जो 35 बच्चे थे जो नाम से साइन किए थे, वो 35 बच्चे मेरे पढ़ाए हुए है ही नहीं। वो पूरे कॉलेज में ही बच्चे नहीं है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान आईओ ने ये बरामद की पाया कॉलेज से, और यही चीज़ें सारी जब कोर्ट में लगाई उन्हीं के आधार के बेसिस पे चार्जशीट जमा है। और आप चार्जशीट की अगर धाराएं देखेंगे तो इतनी संगीन धाराएं हैं चार्जशीट पे, वो नॉन बेलेबल धाराएं हैं, नॉन बेलेबल। तो वो देखेंगे आप पोस्टर, ये देखिए, ये नॉन बेलेबल धाराएं हैं, ये धाराएं आप जूम कर लीजिए, ये नॉन बेलेबल धाराएं। किसी में 2 साल की सज़ा, किसी में 7 साल की। तो कितना संगीन अपराध, कितना बड़ा गुनाह किया होगा इन्होंने, जो ये सारी चीज़ों के तहत इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बाद भी गिरफ्तारी तक का तो कोई नामो निशान नहीं है अभी तक। यही तो बात है, अगर हम दलित समाज से नहीं होते तो यही कानून फास्ट ट्रैक तरीके से चल रहा होता। और अगर मैं दलित समाज की बेटी नहीं होती, जो कि जिसको सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है, तो अभी तक वो जेल की सलाखों के पीछे होती और उनको सज़ा मिल चुकी होती और सस्पेंड हो चुकी होती। और अगर यही चीज़ दूसरी तरफ करके देखिए, कॉइन को फ्लिप करके देखिए कि यही गुनाह अगर किसी दलित ने किया होता और दलित ने किसी सामान्य वर्ग के इंसान के खिलाफ ये गंदगी, ये फोर्ज करके डॉक्यूमेंट्स किया होता, तो चौराहे पे खड़ा करके इन्होंने उसको पत्थर मार के टीचर को मुँह काला करके घुमाया होता, ये करते। लेकिन ये सिर्फ दलित की बेटी है। डॉक्टर रितु सिंह इसलिए इंसाफ नहीं है। और ये क्रिमिनल, इसको जूम कर लीजिए, देख लीजिए, एक क्रिमिनल है। ये पास रिकॉर्ड भी जो चार्जशीट में आया है कि पुराने कॉलेज में भी इन्होंने ऐसे ही फोर्स डॉक्यूमेंट किए थे SC/ST के अगेंस्ट, वो सब चार्जशीट में लग चुका है। इसीलिए तो इनके ऊपर ये धाराएं लगी हैं। तो इसके बावजूद एक गुंडा वाला व्यवहार की महिला खुले में घूम रही है और कुर्सी पे है और बेगुनाह सड़क पे है। अब मेरे को बताएं आप, मेरे पास क्या ऑप्शन था। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, आप आपके समाज के, जो हमारा समाज है, कितनी टीचर्स हैं वहाँ पर? सिर्फ आप, उनको आपसे ही समस्या है? ऑफ कोर्स, क्योंकि दलालों से समस्या नहीं होती, गुलामों से समस्या नहीं होती। एक ऐसी पर्सनालिटी से समस्या होती है जिसके मुंह में आवाज़ है, जो लाखों लोगों का नेतृत्व करती हैं, जो लोगों के मुंह में आवाज़ डालती हैं, जो उनको उनके हक अधिकार के लिए बोलना सिखाती हैं, जो उनको ये बोलते हैं डरो मत, लड़ो, साहस करो। आप इसको चीज़ को अपना फॉर्चून मत समझो कि कोई भी आके आपको ये बेइज्जती करके, अपमानित करके आपको चलती बनेगी। आप हिम्मत करो, आप लड़ो इस जुल्म के खिलाफ। तो जब उनको लगा कि ये तो रिजर्वेशन पे भी बोल रही है, ये तो प्रोटेस्ट में भी जाती है जहाँ पे संविधान को बचाने की बात हो, तो इससे अच्छा इसको फटाफट से कॉलेज से निकालो, कहीं बाकी सारे ऐसे टीचर भी बागी ना हो जाए और कहीं सबके मुँह में ज़ुबान ना आ जाए। तो ये मेरे खिलाफ एक स्ट्रैटेजी करके, षड्यंत्र के तहत मेरे साथ ये कहानी करी इन्होंने। कुछ जो जिन छात्रों को आपने पढ़ाया है वो लोग आए आपके बीच में अभी तक? हाँ बिल्कुल, बहुत बारी मेरे छात्रों ने तो मुझे लिख के भी दिया है कि मैं कैसी टीचर हूँ। हमने कोर्ट में भी लगा दिया है। मेरे जो छात्र थे, जो मेरे एक्चुअल छात्र थे, जिनको मैंने पढ़ाया है 1 साल, उनका इतना खूबसूरत फीडबैक मेरे लिए है कि आप बेस्ट टीचर हैं, आप बहुत अच्छी टीचर हैं। हमें पहली बार ऐसी कोई टीचर मिली जो आउट ऑफ द बॉक्स हमें पढ़ाती थी। आप बोल्ड हैं, आपने हमें सिखाया
कि किस तरीके से क्लासरूम टीचिंग इतनी इंटरेस्टिंग होती है एंड हम आप जैसा बनना चाहते हैं। ये सारे तमाम जो फीडबैक्स मेरे बच्चों ने ईमेल्स के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए मुझे भेजे, वो सारी कॉपीज़ मैंने कोर्ट में लगाई हैं। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से दिल्ली देश की राजधानी है और अभी आपको पता होगा जो ये डीयू है एक नामचीन संस्थान है, कहा जाता है कि शिक्षक बने तो आपकी जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी, लेकिन शिक्षक बनने के बाद भी ऐसी मानसिकता आप में हिम्मत थी, आपने आवाज़ उठा ली, लेकिन ऐसे पता नहीं कितने लोग होंगे जो आवाज़ भी नहीं उठा पाते होंगे। ऑफ कोर्स नहीं उठा पाते, इसीलिए तो मुझे यहाँ बैठना पड़ रहा है, क्योंकि ये जातिवादियों का अखाड़ा है दिल्ली विश्वविद्यालय। अगर आज जिस गेट पे आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हो, जिस गेट पे ये धरना लगा है, यहाँ से बच्चे हर साल सपना देखते होंगे, शिक्षक और छात्र, इस यूनिवर्सिटी में आके पढ़ने की। और इस यही एंट्रेंस है, गेट यहाँ जाती है, वहाँ वीसी का ऑफिस है, यहाँ से एंट्रेंस होती है गेट बच्चों के पढ़ने की। ये विश्वविद्यालय के तो रास्ते बंद हो जाएंगे उन लोगों के लिए अगर हम बोले नहीं, अगर डॉक्टर ऋतु सिंह बोली नहीं। मैं अपने लिए नहीं बोल रही, मैंने वहाँ लिखा है नौकरी नहीं, न्याय चाहिए। नौकरी चाहिए तो मेरा व्यक्तिगत है, न्याय जब चाहिए तो मुझे सबके लिए न्याय चाहिए, ताकि मेरे समाज के जब बच्चे इस रस्तों में चल के आएँ तो उनके लिए कांटों की सेज नहीं, फूलों के रास्ते हो। उनका गला घोटने के लिए ये हाथ इस्तेमाल ना हो इन मनुवादियों के, उनका स्वागत करने के लिए हमारे जैसे लोग बैठे हों बाहें फैला के। ये चीज़ के ट्रेंड, और मैं ट्रेंड ब्रेक करना चाहती हूँ कि आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली में जो आयुष की हत्या हुई जुलाई में, आईआईटी दिल्ली के अंदर जो अनिल कुमार की हत्या हुई, इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ अभी, जैसे मेरा भाई रोहित वेमुला की हत्या हुई थी, पायल तड़वी की हत्या हुई, तो ये सारी चीज़ों को रोकने के लिए तो डॉक्टर रितु को बैठना पड़ा ना, कि कब अगर इस चीज़ को नहीं रोका, इस हीनियस क्राइम को, तो ये बढ़ता चला जाएगा, हमारे लोगों की जानों की आहुति होती चली जाएगी, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, हम कहाँ जाएंगे ये सारी चीज़ें लेके, हम ख़त्म हो जाएंगे। सो वन नीड्स टू कंट्रोल दिस डैमेज। तो मुझे ये डैमेज को कंट्रोल करना पड़ा, मुझे इसकी ये चीज़ चुकानी पड़ी कि मुझे सड़क पे बैठना पड़ा। और मैं सड़क पे इसलिए आके बैठी हूँ कि बस मेरी आने वाली जनरेशन मुझे लाते जूते या गालियाँ ना दें, वो ये याद रखें कि हाँ कोई लड़ा था, इसलिए आज हम सर उठा के सम्मान से इस विश्वविद्यालय के अंदर आ रहे हैं और पढ़ सक रहे हैं। जिस तरीके से कुछ हमारे समाज के नेता हैं, जो दलित नेता हम लोग ही बनाते हैं जिनको, कुछ ऐसे नेता आप लोगों के बीच में आए, समर्थन दिया? कौन से? कोई भी नेता, नाम ले। मायावती जी, चंद्रशेखर आज़ाद। देखिए, बहन कुमार मायावती जी बोले पहले तो, आप छोटी मोटी हस्ती नहीं है वो। और मायावती जी के टीम से समर्थन आया, ट्वीट्स आए, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो भी आएँ। मेरा बहुत मन है कि मायावती जी आएँ, क्योंकि हमारे समाज की एक ऐसी महिला कि जिसको हर बच्ची सपना देखती होगी इस तरीके का बनने का, क्योंकि वाकई में जो जीवन, जो परिस्थितियों में एक वो महिला गरजी थी और उठ के जिस कुर्सी पे बैठी थी, शायद हमारे समाज की महिलाओं की उस टाइम पे बहुत बुरी स्थिति थी। तो मेरा दिली इच्छा है कि वो आएँ प्रोटेस्ट पे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया देखे, मतलब हमने तो देखा ही नहीं है, हमारे माता पिता ने देखा होगा। तो मैं चाहती हूँ कि वो आएँ। तो मैं हर पल आपके चैनल के माध्यम से भी यही एक दरख्वास्त, एक रिक्वेस्ट, एक मन के अंदर एक आशा है कि वो ज़रूर आएँ एक बारी, और वो आएंगी तो आप समझ ही सकते हैं क्या क्रांति होगी उस दिन। चंद्रशेखर रावण की तरफ से कुछ लोग आए? देखिए, मैं जाट नहीं हूँ जो मेरे लिए चंद्रशेखर रावण आएंगे। अगर मैं जाट होती तो आप ये सवाल मुझसे पूछते। अगर मैं जाट होती तो शायद वो मुझे मेरा हाथ पकड़ के भी मुझे जंतर मंतर पे लेके जाते और बोलते, बहन तुम्हारी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई मेरे समाज की, मेरी लड़ाई है। तो अगर चंद्रशेखर जी का शायद मुझे साथ चाहिए ज़मीन पे, तो मुझे जाट होना पड़ेगा, तो वो मैं इस जन्म में तो नहीं हो सकती। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, इतना लंबे समय आपको ये प्रोटेस्ट करते करते हो गया है, सरकार का क्या रोल है, स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है इसमें? स्टेट सब नहीं सर, सबका ही रोल है। आप उन्हीं का तो सबका रोल है, और किसका रोल होगा? ये सब मिले हुए हैं, ये मिले मिले चोर ना मिले साथी, ये सब चोर चोर मुसेरे भाई हैं। इन लोगों की शह से ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर पुलिस निष्पक्ष है तो अभी तक अरेस्ट हो जानी चाहिए थी क्रिमिनल सविता रॉय। अगर प्रशासन निष्पक्ष होता, डीयू प्रशासन, तो अभी तक ये सस्पेंड हो जानी चाहिए थी क्रिमिनल सविता रॉय। ये क्रिमिनल सविता रॉय इसलिए सस्पेंड नहीं हो रही, क्रिमिनल सविता रॉय इसलिए अरेस्ट नहीं हो रही क्योंकि ये लोग सब मिले हुए हैं, इन लोगों की साजिश है। ये लोग हमें डराएंगे, हमें धमकाएंगे, हमारा पीछा करेंगे, लेकिन उनका कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, इससे आगे की जो लड़ाई है, इससे आगे की लड़ाई का स्टेप क्या होगा आपका? देखिए, स्टेप तो मैं क्या बताऊं, मेरे वकील साहब भी आ गए, आप उनसे भी बात करें। अभी एक गाड़ी थी, मेरा हमने वीडियो बनाई है, ये वीडियो है सर, वो है, ये गाड़ी मेरा पीछा कर रही थी। मैं वॉशरूम गई थी विजयनगर, ये वहाँ से ये गाड़ी, ये ले लीजिए, ये गाड़ी मेरा पीछा कर रही थी। मैंने गाड़ी जानबूझ के, जब मैंने देखा कि कोई गाड़ी पीछा कर रही है जिस गाड़ी में मैं बैठी थी,
उस गाड़ी को जब हमने लेफ़्ट लिया तो इन्होंने लेफ़्ट लिया, हमने राइट लिया तो राइट लिया, हमने रोक दिया तो उन्होंने रोक दिया। हम थोड़ी सी आगे जानबूझ के हमने इस तरफ आना था प्रोटेस्ट साइड की तरफ, लेकिन हम अंदर की तरफ चले गए। हम उस तरफ गए लेफ़्ट साइड। आप बता रहे हैं ना प्रशासन की बात, देखो हमारा कैसे कैसे जीना हराम करते हैं, कैसे हमें डरा देते हैं। तो हमने जानबूझ के गाड़ी विश्वविद्यालय की तरफ मोड़ ली, देखने के लिए कि पीछा कर रहे हैं। उन्होंने भी विश्वविद्यालय की तरफ गाड़ी मोड़ ली। फिर मैंने गाड़ी राइट की तरफ मोड़ी, उन्होंने भी गाड़ी राइट की तरफ मोड़ ली। और उसके बाद हमने गाड़ी थोड़ी सी आगे ली तो एसएचओ साहब की गाड़ी सामने खड़ी थी। मैंने तुरंत एसएचओ साहब को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे ये नंबर गाड़ी, मैंने पूरी अपनी टीम को वो कर दिया फटाफट से कि फटाफट जाओ अपने कैमराज लेके इस गाड़ी का नंबर नोट करो, इस गाड़ी का वीडियोग्राफी करो। और हमारी टीम लेफ़्ट राइट से पूरी गाड़ी की वीडियोग्राफी बना के पूरी गाड़ी को कवर करके एसएचओ साहब ने उनके आगे गाड़ी लगाई और जाके वहाँ पे उनसे बातचीत करी। अभी पिछले आधे घंटे से मैं एसएचओ को कॉल कर रही हूँ, ये इसको आधा घंटा हो गया इस इंसिडेंट को। एसएचओ साहब उसके बाद मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, तो उनके साथ वो वहाँ बात कर रहे थे। उनकी पहली घटना, इससे पहले भी कोई ऐसी घटना हुई है? इससे पहले भी हुई हैं ऐसी घटनाएं जिसकी मैंने पहले भी कंप्लेन करवाई हैं, लेकिन उसके ऊपर मुझे ना ही कोई सुरक्षा मिली है, ना कोई सिक्योरिटी मिली है। बहुत बड़ी करा और ये आज एक नया इंसिडेंट इस तरीके से हो गया कि अब तो मैंने अपनी आंखों से गाड़ी रोक के देखा कि लेफ़्ट जा रही राइट जा रही, क्योंकि मुझे जान का खतरा था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई क्या एक्शन दे दे